क्या भूत प्रेत होते हैं? यह सवाल सदियों से लोगों को परेशान करता रहा है। कुछ लोग इन बातों को खारिज करते हैं, वे इसे मन का वहम बताते हैं, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया में एक अदृश्य दुनिया भी है। उनका कहना है कि मृत्यु के बाद भी आत्माएं भटकती रहती हैं। कभी कभी ये आत्माएं खुद को प्रकट करती हैं। वे अजीबोगरीब घटनाओं को अंजाम देती हैं। कुछ लोग इन घटनाओं को देखकर डर जाते हैं, कुछ लोग इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच क्या है? क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं या फिर ये सब मन का वहम है? ये रहस्य आज भी बरकरार है। शहर के बाहरी इलाके में एक पुराना फ्लैट था। यह फ्लैट काफी समय से खाली पड़ा था। इसकी दीवारों पर सीलन थी और खिड़कियां टूटी हुई थीं। कहा जाता था कि इस फ्लैट में कोई नहीं टिकता। एक दिन गांव से एक नौजवान इस शहर में आया। उसे काम की तलाश थी। उसे यह फ्लैट सस्ता मिला तो उसने यहीं रहने का फैसला किया। वह अकेला था और उसे भूत प्रेतों की कहानियों पर यकीन नहीं था। शुरुआत में सब ठीक रहा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसे अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी। रात में दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते थे। नौजवान ने सोचा कि शायद हवा चल रही होगी या फिर चूहे दौड़ रहे होंगे, लेकिन आवाजें रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। एक रात वह सो रहा था कि अचानक उसकी नींद खुल गई। उसे अपने ऊपर किसी की भारी नजर महसूस हुई। उसने आंखें खोलीं तो उसके होश उड़ गए। उसके बिस्तर के पास एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति एक पल के लिए उसे घूरती रही और फिर गायब हो गई। नौजवान डर के मारे चीख पड़ा। उसने तुरंत अपना बिस्तर छोड़ा और घर से बाहर भाग गया। वह पूरी रात सड़क पर भटकता रहा। सुबह होते ही वह अपने एक दोस्त के पास गया और उसे पूरी कहानी बताई। दोस्त ने उसे समझाया कि वह फ्लैट शापित है। उसने नौजवान को सलाह दी कि वह जल्द से जल्द वहां से चला जाए। नौजवान ने भी उस फ्लैट को हमेशा के लिए छोड़ दिया। सेक्शन 5, अ स्केप्टिक्स अराइवल। कुछ महीनों बाद दो युवक उस फ्लैट में रहने आए। उन्हें उस फ्लैट के बारे में कुछ नहीं पता था। उनमें से एक को भूतों पर बिल्कुल यकीन नहीं था। वह अपने दोस्त से कहता रहता था कि ये सब मन का वहम होता है। उसने अपने दोस्त से कहा कि अगर सचमुच भूत होते तो वह उनसे मिलना चाहेगा। पहली ही रात को उन्हें अजीबोगरीब अनुभव होने लगे। सेक्शन 6, अ नाइट ऑफ टेरर। वे दोनों अपने अपने बिस्तर पर सो रहे थे। अचानक उन्हें रसोई से बर्तनों के गिरने की आवाज आई। वे डर गए। उन्हें लगा कि शायद कोई चोर घुस आया है। वे सावधानी से रसोई की तरफ बढ़े। सेक्शन 7, विस्पर्स फ्रॉम द किचन। रसोई में अंधेरा था। उन्होंने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। तभी उन्हें एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। यह फुसफुसाहट किसी अदृश्य शक्ति की तरह थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि यह आवाज कहां से आ रही है। सेक्शन 8, अ क्वेश्चन ऑफ सैनिटी। वे दोनों बुरी तरह डर गए थे। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या वाकई फ्लैट में भूत थे या फिर यह सब उनके मन का वहम था? वे पूरी रात डरे हुए बैठे रहे। सुबह होते ही उन्होंने फ्लैट खाली कर दिया। सेक्शन 9, द अनआंसर्ड क्वेश्चन। उस फ्लैट में क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोगों का कहना है कि वह फ्लैट वाकई शापित था। कुछ लोगों का कहना है कि यह सब उन लोगों का वहम था। लेकिन सच क्या है? यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या वाकई भूत प्रेत होते हैं? यह सवाल आज भी लोगों के मन में उठता रहता है। इस सवाल का जवाब हर किसी को खुद ढूंढना होगा। रात भारी थी। अमावस्या की काली चादर पूरे गांव पर बिछी हुई थी। हवा में स्याही घुली हुई सी लग रही थी। खिड़की के बाहर पेड़ डरावने साए बना रहे थे। मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार अजीब सी आहटें आ रही थीं। क्या तुमने वह आवाज सुनी? मैंने भाई से पूछा। कौन सी आवाज? भाई ने उदासीनता से कहा। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की खटखटा रहा है। मैंने डरते हुए कहा। भाई हंस पड़ा। तुम्हें तो बस बहाने चाहिए डरने के लिए। अचानक दादी मां का चेहरा आंखों के सामने आ गया। अमावस्या की रात, घर से बाहर नहीं जाना।
उनकी चेतावनी कानों में गूंज उठी। तुम्हें भी डर लग रहा है ना? भाई ने मेरा डर भांप लिया था। नहीं, मुझे डर नहीं लगता। झूठ बोलते हुए मेरी आवाज थोड़ी ऊंची निकली। तभी एक तेज आवाज आई। इस बार आवाज खिड़की की नहीं, दरवाजे की तरफ से आई थी। डर के मारे मेरा कलेजा मुंह को आ गया। भाई ने हिम्मत दिखाते हुए दरवाजा खोला। बाहर घुप अंधेरा था। कुछ नहीं है यहां, भाई ने कहा। लेकिन तभी मेरी नजर पीपल के पेड़ के नीचे एक साये पर पेड़ी रीढ़ी। मुझे साफ दिख रहा था, वह साया हिल रहा था। देखो वहां, मैंने भाई का हाथ पकड़ा डांटे हुए कहा। भाई ने ध्यान से देखा। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। अब डर के मारे मेरे पैर कांप रहे थे। मैं भाई का हाथ खींचते हुए बोली, चलो यहां से। हम दोनों दौड़ते हुए कमरे में आए और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। क्या हुआ? भाई ने घबरा कर पूछा। वह साया, वह हमारी तरफ बराच रहा था, मैंने हांफते हुए कहा। भाई ने खिड़की से बाहर झांका। अब कुछ भी नहीं है वहां। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। दादी मां की बात याद आ रही थी। गांव में मान्यता थी कि अमावस्या की रात पीपल के पेड़ के नीचे एक चुड़ैल का साया घूमता है। क्या सच में चुड़ैल होती है? मैंने डरते हुए भाई से पूछा। भाई ने मेरा हाथ थामते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं होती, ये सब मन का वहम है। अचानक हमें बाहर से फिर से आवाजें सुनाई दी। इस बार आवाजें थोड़ी स्पष्ट थीं। लग रहा था जैसे कोई अपना नाम पुकार रहा हो। भाई ने हिम्मत करके फिर से दरवाजा खोला। बाहर चांद निकल आया था। उसकी रोशनी में हमने देखा कि एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ था। अरे ये तो रमेश चाचा हैं, भाई ने कहा। हम दोनों दौड़कर रमेश चाचा के पास गए। उनके हाथ से खून बह रहा था। उनकी हालत देखकर मन घबरा गया। बेटा, बचाओ मुझे, रमेश चाचा ने बड़ी मुश्किल से कहा। क्या हुआ चाचा आपको? भाई ने पूछा। रमेश चाचा ने इशारे से पीपल के पेड़ की तरफ देखा और बेहोश हो गए। हम डर और चिंता से पेड़ की तरफ देखने लगे। चांद की रोशनी अब पूरे पेड़ पर पड़ी डेच रही थी। तभी हमारी नजर पेड़ के पीछे पड़ी ढी एक खाली शराब की बोतल पर गई। रमेश चाचा शराब पीकर गिर गए होंगे, भाई ने कहा। मुझे राहत की सांस आई। चुड़ैल का वहम दूर हो गया था। लेकिन मेरे मन में एक सवाल अभी भी था। वह साया क्या था जो मैंने पेड़ के नीचे देखा था? क्या वह सचमुच मेरा वहम था या फिर? यह सोचकर मेरे रोमटे खड़े हो गए। मैंने भाई का हाथ जोर से पकड़ लिया। शायद कुछ रहस्य ऐसे ही अधूरे रहने के लिए होते हैं।